हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है नवीन एंग्री चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रिस्पी आलू कैसे बनाते हैं। पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप खड़ की सब्जी कैसे बना सकते हैं माइक्रोवेव में, लेकिन एक ही चीज़ है कि बहुत लोगों के पास माइक्रोवेव नहीं होता है। इसलिए मैं आपको दिखाने वाला कि क्रिस्पी आलू कैसे बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करो। ये सिर्फ आलू है और हमें सिर्फ पहले पील करना है। ये बॉयल पोटैटो से बॉयल होने का पहले थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर पील करिएगा। अभी मेरी बंद है। हेलो, अगर आपका आलू पील हो चुका है तो मैं आज आपको फर्स्ट टेक्निक बताने वाला। एक फर्क इसके ऊपर डालिए और फिर एक पीछे से काटिए और फिर ऐसे पीछे से काटिए। अगर आपको वैसे कुछ बड़ा दिख रहा है तो वैसे ऐसे काट दीजिएगा, लेकिन हाँ ऐसे मोल्ड मत होने दीजिएगा, क्योंकि बॉयल पोटैटो से ये इजीली मोल्ड होता है। छोटे पोटैटो के लिए आप इसे डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन हाँ अनवांटेड पार्ट निकाल दीजिएगा और इसे अलग रख दीजिएगा। अनवांटेड पार्ट पहले निकाल दीजिएगा काटने के पहले। फार्क फिर बीच में डालिए, काट दोनों साइड से। आप इसे पहले सूटेबल साइज में काट सकते हैं और फिर फार्क खींच सकते हैं और फिर ऐसे ही काट दिए। अगर आपका बीच से कभी कट सकता है, लेकिन उसका मतलब कि आपको फार्क बीच से काटने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हाथ से भी इसे काट सकते हैं। हमें कढ़ाई लेना और उसमें मैंने मस्टर्ड डाल चुका। फिर हमें कुछ मस्टर्ड सीड्स भी तो डालने हैं सबसे पहले, और थोड़ा सा करी पत्ता। फिर इसे धीमी मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में पकाएगा और इसे एक चम्मच से हिला या एक फोर्क से हिलाइएगा। फिर इसे हमें थोड़ी देर के लिए गर्म करने देना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हिंग भी डाल रहा हूँ, इसे खाने से पेट ठीक रहता है। फिर तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर इसमें कटे हुए आलू डालिए। अभी हम इसमें नमक और हल्दी नहीं डालने वाले हैं, या फिर ये अच्छा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। फिर बीच बीच में हमें पलटते रहना है और फिर थोड़ी देर के लिए सेटल होने देना है। और देख सकते हैं इसमें एक अच्छी कोटिंग आ रही है। बॉयल पोटैटोज में उसमें अगर हम हल्दी डाल लेंगे तो ये एक अच्छा कोटिंग देगा और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप इसे थोड़ा ठंडा करने देंगे तो ये और अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे।
अभी हमें गैस बंद करनी है और डालना थोड़ा नमक और थोड़ी सी हल्दी। और इन्हें अच्छे से कोट करेगा। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी गोल्डन कोटिंग डेवलप हो रही है। फिर हम कुछ देर में गैस वापस ऑन करेंगे। रख देंगे। फिर गैस बंद कर दीजिए और इसे संभल के खोलिएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया बना है। इनका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसे हमें पहले थोड़ा तेज ठंडा करना है। आप इसे थोड़ा सा हिलाते रहेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसे जल्दी ठंडा करिए। अभी ये ठंडा हो चुका है। अभी ये सर्व करने के लिए तैयार है। मैं इसे कटोरे में डाल रहा हूँ। ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस टेस्टी भी है और न्यूट्रिशियस भी है। मैं इसे टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं इसे खाऊं। ये बहुत टेस्टी है और आप बताइए कि आपको ये कैसे लगा।